श्री शिवाय नमस्तुभ्यं प्रिय दोस्तों। 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर इस जड़ को लाकर अपने गले में पहन लेना, भाग्य आपका 7वें आसमान पर होगा। दोस्तों, मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि आपको इस जड़ को कैसे लाना है, कैसे इसकी पूजा करना है और कैसे इसे धारण करना है। तो वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, आज मैं आपको अमर बेल के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसे कई स्थानों पर आकाश बेल के नाम से भी जाना जाता है। संभव है कि आप जिस भी क्षेत्र में रहते हैं वहां इसे किसी अन्य नाम से जानते हो। कृपया हमें कमेंट में बताइए कि दोस्तों, इसे आपके राज्य में किस नाम से जाना जाता है और आपके यहां इसे किस नाम से जाना जाता है। अमर बेल एक प्रकार की लता होता है और जिस भी पेड़ पर लिपट जाता है उस पेड़ की समस्त शक्ति को अपने अंदर में खींच लेता है, अपने अंदर में शोख लेता है। आयुर्वेद की दृष्टि से अमर बे बहुत ही उपयोगी होता है। इसमें कई चमत्कारी गुण पाए जाते हैं जो विभिन्न प्रकार के बीमारियों को ठीक करने में मदद करते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से भी यह कई चमत्कारिक लाभ प्रदान करता है। अमर बेल की खासियत यह है कि दोस्तों, यह जिस भी पेड़ पर लिपटा होता है उसकी समस्त शक्ति को अपने अंदर में समाहित कर लेता है और उसी पेड़ के अनुरूप फल प्रदान करता है। अमर बेल खेतों में बहुत ही आसानी से दिखाई देता है। इसका का पतला पतला सखाई निकलता है। यदि आप ग्रामीण इलाकों से हैं और हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आपको इसके बारे में अवश्य जानकारी होगा। यह कहीं भी बहुत ही आसानी से देखने को मिल जाता है। आज मैं इस वीडियो में आपको अमर बेल के बारे में विशेष जानकारी दूंगा। आमतौर पर अमर बेल बबूल के वृक्ष पर अधिक पाया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावी अमर बेल आम के पेड़ पर और पीपल वृक्ष पर उगने वाला होता है। यह धार्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आइए इस वीडियो में अमर बेल के विभिन्न प्रकार के विशेष गुणों और इसके धार्मिक महत्व के बारे में जानते हैं। तो जंगल में पाए जाने वाले अमर बेल धार्मिक और तंत्र क्रियाओं में उपयोग होता है, जबकि आपको घरों के आसपास में पाए जाने वाले जो अमर बेल होता है इसका उपयोग आयुर्वेद में होता है। इस वीडियो को ध्यान से देखें। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल द मतंग वास्तु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस द मतंग वास्तु चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय माता लक्ष्मी, जय हिंद, जय आयुर्वेद। दोस्तों, मेरे इस वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल बनाने का एक ही मकसद है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। अगर हमारे वीडियो को देख करके किसी भी एक का भला होता है तो मैं अपने आप को कृतार्थ समझता हूं, सौभाग्यशाली समझता हूं। इसलिए दोस्तों, आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हर पेड़ पौधे की अपनी विशेषताएं होती हैं और इनके औषधि लाभ भी होते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में यह पेड़ पौधा हमारे लिए सिर्फ घास फूस बन करके रह जाते हैं। अमर बेल का सबसे ज्यादा उपयोग गंजेपन को दूर करने के लिए किया जाता है। अमर बेल का तेल आपको बाजार में मिल जाएगा। अगर आप इस तेल को गंजे सिर पर या फिर गंजे जो सिर वाले हिस्से उस पर लगाना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपके बाल फिर से शुरू हो जाते हैं। इसमें थोड़ा समय लगता है, लेकिन यह बहुत ही प्रभावी होता है। दोस्तों, आप चाहे तो अमर बेल को पीस करके अपने गंजे हिस्से पर भी लगा सकती हैं। इससे सबसे पहले तो हेयर फॉल जो है रुकता है और फिर धीरे धीरे दोस्तों जो है नए बाल उगने लगता है। इसीलिए अगर आप बालों से संबंधित समस्याओं से परेशान हैं तो अमर बेल का उपयोग करके जरूर देखें। तो अमर बेल की कुछ मात्रा लेकर के उसे सरसों के तेल में उबाल करके रख ले। यदि आप इसे नियमित रूप से दोस्तों जो है आप अपने गंजे सिर पर मालिश करेंगे तो बाल उगने लगेंगे। कई महिलाएं या आपके घर परिवार में ऐसी महिलाएं हो सकती हैं जिन्हें गर्भ ठहरने में समस्या होती है। डॉक्टरी चेकअप तो सही निकलता है, फिर भी बार बार गर्भपात हो जाता है या मासिक धर्म बंद हो चुका है। ध्यान से सुने, मैं जो जानकारी आपको बता रहा हूं वह बहुत ही उपयोगी है और लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी दोस्तों इस प्रकार की गुप्त जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी। जिन महिलाओं को गर्भ ठहरने में समस्याएं होती हैं उन्हें विशेष ध्यान देना चाहिए। जिन पुरुषों के शुक्राणु कमजोर हैं वह भी इसे आजमा सकते हैं। इसमें कोई भी शर्म की बात नहीं है दोस्तों।
क्योंकि यह जानकारी जनहित और जन कल्याण के लिए ही है दोस्तों। जिन लोगों को गर्भ ठहरने में समस्या होती है या फिर जिनके शुक्राणु कमजोर है, वे पति और पत्नी दोनों यह उपाय कर सकते हैं। आधे गिलास गुनगुने दूध में आधा चम्मच थोड़ी सी कम मात्रा में अमरबेल का पाउडर मिलाकर के इसे रात में सोने से पहले पिए। यदि पति और पत्नी दोनों इसे पीते हैं दोस्तों, तो यह जो है अधिक लाभकारी होता है महिलाओं को। मासिक धर्म के 5वें दिन से इसे लगातार 2 महीने तक पीना चाहिए। इससे गर्भ ठहरने में सहायता मिलेगी। जिन पुरुषों के शुक्राणु कमजोर है वह भी इस उपाय को कर सकते हैं। इससे उनकी संतान उत्पत्ति की क्षमता बढ़ेगा। यदि स्त्री और पुरुष दोनों इस उपाय को अपनाते हैं तो 100% लाभ मिलता है, गर्भ ठहर जाता है। बस आपको विश्वास जरूर रखना चाहिए। इसके बाद बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं गांव में, शहरों में, जिनकी ग्रोथ नहीं हो पाता है, बिल्कुल ही छोटा रह जाता है। अगर वह अपनी ग्रोथ करना चाहते हैं, जिनके पिता इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनकी माता इस वीडियो को देख रही है, या फिर जिनके भाई जो है इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके घर में अगर कोई नाटे बच्चे हैं तो यह उपाय आप जो है जरूर करना। आम के पेड़ पर लग, ध्यान से सुनना, आम के वृक्ष के ऊपर में जो अमरबेल लगा होता है, आम के पेड़ पर जो अमरबेल लगा होता है, आप इसका पाउडर तैयार कर लेना। थोड़ी सी मात्रा में आप जो इसका पाउडर बना लीजिए और नित्य आधा से कुछ कम ही चम्मच अर्थात 1 हिस्से का 25 हिस्सा आपको बच्चे को जो गुनगुना गर्म दूध है उसमें आपको इसे डाल करके दोस्तों नित्य 1 टाइम पिलाने के लिए आपको बोलना है या फिर पीने के लिए आपको बोलना है। बिल्कुल ही जो नाटे बच्चे रह गए हैं, जिनके ग्रोथ नहीं हो रहे हैं दोस्तों, वह फिर से बिल्कुल ही अपने उम्र के बच्चों के बराबर ग्रोथ करना शुरू कर देंगे। नाटे फिर कभी नहीं रहेंगे दोस्तों। इस प्रकार की जानकारी बहुत ही कीमती होती है दोस्तों। आयुर्वेद में आज भी जीवन छो है। आयुर्वेद व्यक्ति का कभी भी नुकसान नहीं करता है, इसलिए हमें आयुर्वेदिक की तरफ बढ़ना चाहिए। इसके बाद बालों के ने को रोकता है। अमरबेल के पानी से अगर बाल को धोया जाए, जिनके जो है दोस्तों हेयर फॉल होता है, बाल झड़ता है, बाल के झड़ने को रोकने का यह काम करता है। इसके बाद दोस्तों आपका कैसा भी पुराना घाव हो, लंबे समय से आपका घाव फूस नहीं रहा है सबसे ज्यादा, तो दोस्तों शुगर की जिनको जो है शुगर की बीमारी होता है, ऐसे लोगों की घाव जो है जल्दी नहीं सूखता है, जल्दी नहीं भरता है। तो ध्यान से सुनिए। तो अगर जो लोग शुगर के पेशेंट हैं, शुगर की बीमारी से ग्रसित है, जिनका घाव नहीं सूखता है, एक काम जरूर करना दोस्तों। चाहे जो भी समस्या हो, आपका घाव नहीं सूख रहा है तो अमरबेल को सुखा करके इसका पाउडर बना लेना और इसके पाउडर को छोड़ को आप जो है दोस्तों अपने घाव पर लगाना। तो धीरे धीरे देखना, यह आपके घाव के बैक्टीरिया को मार देता है, साफ कर देता। बिल्कुल ही धीरे धीरे आपका घाव भरना शुरू हो जाता है, क्योंकि यह जिस भी वृक्ष पर होता है दोस्तों, उस वृक्ष की सर्वनाश कर देता है। तो दोस्तों घाव बहुत ही छोटी सी चीज है। घाव पर लगाते हैं तो घाव के समस्त कीड़ों को नष्ट कर देता है। बिल्कुल यह घाव को पुनः पहले जैसे ठीक कर देता है, साफ कर देता है। इसके बाद है, जैसे कि बहुत सारे माता बहन हैं जो प्रसव स्त्री है। प्रसव स्त्री का अगर प्लेस्टर नहीं निकल रहा है, जिसे दोस्तों हम बोलचाल की भाषा में आओ बोलते हैं, ध्यान से सुनिए, जिसे हम अंग्रेजी में प्लेस्ट के नाम से जानते हैं और जिसे हम बोलचाल की भाषा में आओ बोलते हैं। प्रसव स्त्री का अगर बच्चा तो निकल गया है लेकिन आप बाहर नहीं निकल रहा है, तो आप इसका काढ़ा बना लीजिए। अमरबेल का थोड़ा सा, जैसे आप चाय पीते हैं उसी प्रकार इसका काढ़ा आपको बना लेना है और जो प्रसव स्त्री है उसे पिला देना है। बिल्कुल ही जल्दी जो प्लेस्ट होता है, आम होता है, वह बाहर निकल जाता है, बिल्कुल ही सुगमतम से निकल जाता है, किसी भी प्रकार का कोई भी दर्द नहीं करता है। चलिए मैं आप लोगों को इसके तो आयुर्वेदिक प्रयोग बता दिया, चलिए अब मैं आप लोगों को इसके तांत्रिक और जबरदस्त धार्मिक प्रयोग के बारे में बताऊंगा, क्योंकि यह जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिन लोगों को बुरे सपने आते हैं, खासकर छोटे छोटे बच्चे को रात में अचानक से उठ जाते हैं, जो है बच्चे रात में अचानक से उठ जाते हैं, बुरे सपने आते हैं, डरावने सपने आते हैं, उनके लिए एक उपाय है। आपको 4 उंगलियों के बराबर एक छोटी सी अमरबेल लेकर के आपको अपने तकिए के नीचे में इसे रखना है। हनुमान जी महाराज का आपको ध्यान करते हुए इस अमरबेल को तकिए के नीचे में रख देना है।
यह उपाय बुरे सपने को रोकने में बेहद कारगर होता है और आपको डरावने सपने से बचाता है। दोस्तों, पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि अमरबेल से व्यक्ति भूत, भविष्य और वर्तमान को जान सकते हैं। आपको पीपल वृक्ष पर उगने वाले जंगल की जो अमरबेल का प्रयोग करना है, ग्रामीण इलाकों की अमरबेल का आपको प्रयोग नहीं करना है। इस अमरबेल को निमंत्रण देकर के लाना होता है। निमंत्रण के समय आपको बोलना है कि मैं भूत, भविष्य, वर्तमान जानने के लिए आपको ले जाने आया हूं। इसे शनिवार के दिन निमंत्रण देना है और रविवार के दिन सूर्य उदय से पहले इसे लेकर के आपको अपने घर आ जाना है। उसके बाद इसे अपने तकिए के नीचे में रखें। 7 दिनों के भीतर में दोस्तों, अमरबेल आपको सपने के माध्यम से आपका भूत, भविष्य, वर्तमान दिखाई देता है। मतलब आपके जो भूत है, भविष्य, वर्तमान है, उसे दिखाना शुरू कर देता है। आप भविष्य में क्या करेंगे, भूतकाल में आपकी कौन सी घटना हो चुकी है, यह सारी जानकारी आपको सपने के माध्यम से दिखेगा। और मैं जो जानकारी आपको बता रहा हूं, यह जानकारी हवाई की बात नहीं है। यह जानकारी पहले भी अपने इस द मतंग वास्तु चैनल में मैं बता चुका हूं। काफी सारे लोगों ने इसे लाभ भी ले लिया है, अर्थात काफी सारे लोगों ने इसका प्रयोग भी कर लिया है। उन्हें 100% लाभ भी मिला है, क्योंकि हमारे चैनल में वही जानकारी बताया जाता है। दोस्तों, जो जानकारी सरल हो, जिसमें आपका लाभ छिपा हो। आप बोलेंगे कि सट्टे के नंबर जानने के लिए मैं यह अमरबेल का प्रयोग करूंगा तो क्या इसे दिखाई देगा? बिल्कुल ही ऐसा नहीं है। हाँ, आपको निकट भविष्य में भूत, भविष्य, वर्तमान में जो होने वाली घटना है, जिसे बिल्कुल ही आपको दिखाता है। इसके बाद ऐसा माना जाता है कि अमरबेल को अगर शत्रु के घर में फेंक दिया जाए तो शत्रु के धन का नाश कर देता है, उनका सर्वनाश कर देता है। जी हां, बिल्कुल ही अगर विधिवत चामुंडा मंत्र से सिद्ध करके, चामुंडा मंत्र से सिद्ध करके अगर अमरबेल को शत्रु के घर में फेंक दिया जाए, चामुंडा मंत्र आपको बिल्कुल ही ग पर मिल जाएगा। कोई भी चामुंडा मंत्र पढ़ सकती है, इसमें कोई भी निर्धारित नहीं है दोस्तों। चामुंडा अर्थात माता काली का मंत्र। तो चामुंडा मंत्र से अगर इसे अभिमंत्रित करके शत्रु के घर में फेंक दिया जाए तो यह शत्रु के धन का नाश कर देता है। शत्रु का सर्वनाश करने की शक्ति रखने वाले अमरबेल को कोई साधारण नहीं समझना चाहिए। यह बेल जहां एक व्यक्ति को बर्बाद कर सकता है, वहीं दूसरी ओर यह व्यक्ति को समृद्ध भी बना सकता है। ऐसा माना जाता है कि अगर विधि विधान से गुरु पुष्य नक्षत्र या फिर रवि पुष्य नक्षत्र में अमरबेल को निमंत्रण देकर के लाया जाए और फिर इसे घर के किसी भी खाली स्थान पर या फिर बगीचे में लगाया जाए तो इसका आकार बढ़ने के साथ साथ ही आपके जीवन में धन, सुख, शांति और माता लक्ष्मी की कृपा बढ़ने लगती है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं लास्ट और अंतिम उपाय। आपको महाशिवरात्रि के दिन इसे लेकर के अपने घर आना है। दिवाली का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। आप उस दिन लाएंगे तो इसका प्रभाव 100 गुना हो जाएगा। तो आपको महाशिवरात्रि के किसी भी दिन आपको इस जड़ को लेकर के आना है। और आने के बाद जिस प्रकार हम लोग भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं, माता लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, ठीक उसी प्रकार आपको दोस्तों अमरबेल की जो पूजा करना है, धूप दिखाना है, अगरबत्ती जलाना है और उसके बाद आपको इसे चांदी के ताबीज में धारण करना है। अगर आपके पास चांदी का ताबीज ले लेने का समर्थ नहीं है तो आप किसी भी ताबीज में इसे भर करके धारण कर सकते हैं। आपकी गरीबी, निर्धनता इसी समय से समाप्त हो जाएगी। आपके हर प्रकार के मनोकामना पूरा होगी। आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होगा। आज हम आपको एक बेहद अनमोल जानकारी देने जा रहे हैं। 26 फरवरी को पड़ने वाली महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर यदि आप एक विशेष उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन से गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो सकती है। आज हम आपको प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए कुछ ऐसे चमत्कारी पौधों के बारे में बताएंगे जिनका मात्र स्पर्श करने से धन संबंधी परेशानियां दूर हो सकती हैं। यदि आप इन पौधों की जड़ को महाशिवरात्रि के दिन बताए गए नियमों के अनुसार अपने घर ले आते हैं और सही विधि से उसका उपयोग करते हैं तो आपको अपार धन लाभ प्राप्त हो सकता है और करोड़पति बनने से कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। मैं माता रानी की सौगंध खाकर कहता हूं कि यदि आपने इस जानकारी को पूरे विश्वास और श्रद्धा से अपनाया तो आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो सकती हैं। लेकिन एक विनम्र अनुरोध है कि इस पूरी जानकारी को ध्यानपूर्वक अंत तक समझे
तभी आपको इसका संपूर्ण लाभ प्राप्त होगा। जब तक बताए गए उपायों को पूरी श्रद्धा से नहीं किया जाता, तब तक उनका प्रभाव संपूर्ण रूप से नहीं मिलता। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस वर्ष की महाशिवरात्रि जो 26 फरवरी को बढ़ रही है, एक अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली शिवरात्रि मानी जा रही है। इसका महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह 144 वर्षों के बाद कुंभ स्नान के संयोग से पड़ रही है। यह अवसर अत्यंत दुर्लभ है और यदि आप इस 144 वर्षों के बाद कुंभ स्नान के संयोग से पड़ रही है, यह अवसर अत्यंत दुर्लभ है। और यदि आप इस दिन कुछ विशेष जड़ी बूटियों का सही उपयोग करते हैं, तो भगवान शिव की कृपा से धन समृद्धि और अपार सुख की प्राप्ति हो सकती है। आज हम जिस चमत्कारी जड़ी बूटी की बात कर रहे हैं, उसे अमृत बूटी भी कहा जाता है। यह संजीवनी बूटी के समान प्रभावशाली मानी जाती है, इसलिए इसे हल्के में लेने की भूल ना करें। हम आपको इस विशेष पौधे के चमत्कारी गुणों और आयुर्वेदिक उपयोग के बारे में विस्तार से बताएंगे। यदि यह पौधा आपके घर के आसपास मौजूद है, तो इसे साधारण समय नजरअंदाज ना करें, क्योंकि इसके गुण असाधारण हैं। यदि आप हमारे बताए अनुसार इस पौधे की पूजा अर्चना शुरू कर देते हैं, तो इसका अद्भुत प्रभाव आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। जैसे जैसे आप इसके चमत्कारी गुणों को जानेंगे, वैसे वैसे आपके मन में इसके प्रति आस्था और श्रद्धा बढ़ती जाएगी। यह जानकर आपको गर्व होगा कि भारत की पवित्र भूमि पर ऐसे दिव्य और चमत्कारी पौधे आज भी मौजूद हैं जो हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। इस पौधे को कई जगह लटजीरा के नाम से जानते हैं, कई जगह इस चिड़चिड़ा के नाम से भी जानते हैं, कई जगह के नाम से भी जानते हैं। हो सकता है आप दूसरे राज्य में हो या फिर कहीं से आप हमारी वीडियो को देख रहे हो या फिर दूसरे देश से देख रहे हो, तो इसे अलग अलग प्रति में, अलग अलग जगह में, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। लेकिन वीडियो में देखकर कि आप इसे समझ सकते हैं, तो खासकर यह जो पौधा है, इसे लटजीरा के नाम से भी बहुत से लोग जानते हैं। और इसे अपामार्ग क्यों बोला जाता है? क्योंकि यह उल्टा चलता है। इसके जो बीज होते हैं बिल्कुल ही उल्टे होते हैं। आप अन्य पौधे के बीज देखेंगे, फूल के बीज देखेंगे तो ऊपर की तरफ होते हैं, लेकिन यह निचले की तरफ होता है। इनका जो बीज होता है यह निचले की तरफ होता है, यह उल्टा होता है, इसीलिए इसे अपामार्ग बोला जाता है। यह अपामार्ग विद्या में बहुत इसका प्रयोग होता है। कभी इसके बारे में मैं जानकारी बताऊंगा, तो क्यों यह हमारे लिए कीमती है, क्यों यह साधारण है, तो आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। सर्वप्रथम तो सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय भगवान शिव जरूर लिखना। अगर आप भारत भूमि से हैं तो जय हिंद बिल्कुल ही लिखना। इसका जो मैं आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा, शायद ये प्रयोग जानने के बाद कल